अंधेर नगरी चौपट राजा। एक बुद्धिमान गुरु अपने दो शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ एक अजीब राज्य में पहुंचे जिसका नाम अंधेर नगरी था। गुरु और उनके शिष्यों ने बाजार में जाकर देखा कि वहां सभी वस्तुएं, चाहे वो कीमती मिठाई, खाजा हो या सस्ती सब्जी भाजी, एक ही भाव पर बिक रही थीं, एक ही टका सेर। इस मूर्खतापूर्ण व्यवस्था का शासन एक सीधे सादे राजा का था जिसे चौपट राजा कहा जाता था। बुद्धिमान गुरु ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को चेतावनी दी, जहां अच्छाई और बुराई का कोई भेद न हो और जहां हर चीज एक ही दाम पर बिकती हो वहां रुकना उचित नहीं। विपत्ति कभी भी आ सकती है। नारायण दास ने गुरु की बात मानकर तुरंत वह राज्य छोड़ दिया, लेकिन गोवर्धन दास सस्ते और स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रुक गया। जल्द ही गुरु की चेतावनी सच साबित हुई। एक दिन एक दीवार गिर गई और एक गरीब बुढ़िया की बकरी मर गई। बुढ़िया ने न्याय के लिए राजा से गुहार लगाई। मूर्ख राजा ने न्याय करने के बजाय दोष का एक हास्यास्पद क्रम शुरू कर दिया। उसने व्यापारी को दोषी ठहराया, जिसने राजगीर को, जिसने अंततः कोतवाल को दोषी ठहराया। राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन कोतवाल की गर्दन फांसी के फंदे के लिए बहुत पतली निकली। मूर्ख राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे किसी भी मोटे आदमी को ढूंढ कर लाएं जिसकी गर्दन फंदे में ठीक से फिट हो जाए ताकि सजा पूरी हो सके। सिपाहियों ने सस्ते माल खाकर मोटे हुए गोवर्धन दास को पकड़ लिया और फांसी के तख्ते पर ले गए। घबराया हुआ गोवर्धन दास अपने गुरु को याद करने लगा। शिष्य की पुकार सुनकर गुरु तुरंत लौट आए। उन्होंने गोवर्धन दास के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर जोर से घोषणा की, जो व्यक्ति इस शुभ मुहूर्त पर फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। लालची राजा ये सुनकर लालच में आ गया। स्वर्ग जाने की इच्छा से उसने गुरु और शिष्य को दूर हटने का आदेश दिया। मूर्ख राजा ने स्वयं फंदा अपने गले में डाल लिया, ये घोषणा करते हुए, मैं स्वर्ग जाऊंगा। इस प्रकार अंधेर नगरी का राजा अपनी मूर्खता और लालच के कारण स्वयं फांसी पर चढ़ गया। ये कहानी ये सिद्ध करती है कि जिस भूमि पर सही और गलत का भेद नहीं होता, वहां का मूर्ख शासक अंततः स्वयं का विनाश करता है।